हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पुनः सी लैंग्वेज सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सी भाषा के मैं आपको फीचर्स कुछ बताना चाहता हूं कि हम सी को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सी भाषा के जो कुछ प्रमुख गुण हैं जिसके कारण सी अन्य भाषाओं से महत्वपूर्ण बनती है। सी एक तो पहली बात है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके कारण इनके प्रोग्रामों की रीडेबिलिटी, मेंटेनेंस तथा प्रोग्राम को किसी अन्य कंप्यूटर पर पोर्टेबिलिटी या उसे हस्तांतरण करने में यह अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में बेहतर पाई जाती है। सी ऑपरेटिंग सिस्टम एक 70 के दशक की ऐसी भाषा थी जिसका उपयोग करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी लैंग्वेज के कंपाइलर को, यूटिलिटी जैसे प्रोग्रामों को भी आसानी से बना सकते थे। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम विकसित करने के लिए सक्षम थे। सी भाषा में लिखे कोड को यूजर एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है, यह भी इसे महत्वपूर्ण बनाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सी भाषा में किया गया, जबकि सी भाषा C++ तथा सी और C+ भाषाओं को मिला करके उसमें कुछ नए फीचर्स को जोड़ करके जावा जैसी भाषाओं को विकसित किया गया। तो आप कह सकते हैं कि सी जो है अन्य कई सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए एक मदर लैंग्वेज के रूप में कार्य करती है। 70 के दशक में जो अन्य लैंग्वेजेस थी, जैसे कि फोर्ट्रॉन या एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज थी, या इसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन था, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में छात्रों को गणितीय फॉर्मूला या गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी साबित हो रही थी। वहीं कोबोल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिजनेस संबंधी एक्टिविटीज को पूरा करती थी। सी भाषा इन सभी कार्यों को करने में सक्षम है, जिसके कारण भी हम सी को इम्पोर्टेंट या उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, सी भाषा में हमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए लाइब्रेरी फंक्शन के रूप में यहाँ हेडर फाइल्स में बहुत सारे फंक्शंस उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग कर हम मैथमेटिकल, लॉजिकल तथा स्ट्रिंग एवं कैरेक्टर तथा न्यूमेरिक फंक्शंस का उपयोग करके अपने कार्यों को आसानी से कर सकते थे। इजी वर्ड पावर, सी भाषा में अगर हम देखें तो एक तो 32 कीवर्ड्स, बहुत ही कम वर्ड्स हैं जिनके उपयोग से आप प्रोग्रामों को बना सकते हैं। अन्य जो फंक्शंस हैं वे हमें हेडर फाइल के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब मैं आपको दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम सी प्रोग्राम को लिखने जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, या प्रोग्राम लिखते समय हमसे गलतियां ना हो उसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उनको भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा। कीवर्ड्स, जो हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं, उन्हें हम अपने वेरिएबल, अरे या फंक्शन नाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, या हमें उनसे प्रयोग करेंगे तो हमें त्रुटियां प्राप्त होंगी, इससे हमें बचना चाहिए। वेरिएबल के नाम जब आप डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्राम में, जो कि वेरिएबल आप डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल का पहला लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तथा इसके पश्चात आप उसमें अन्य अल्फ़ाबेट या अंकों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ आपको स्पेशल सिंबल्स के प्रयोग से बचना चाहिए। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप सी में कोई प्रोग्राम्स के लिए कमांड लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो आपका सेमीकोलन के साथ समाप्त होना चाहिए। जिस प्रकार हिंदी या अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही सी भाषा के प्रत्येक स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट किया जाता है। प्रोग्राम में एक कम से कम फंक्शन होना चाहिए, और यदि आपका एक ही फंक्शन है तो वह फंक्शन मेन होगा, क्योंकि सी में प्रोग्राम को हम जब स्टार्ट करते हैं या उसका एग्जीक्यूशन होता है, क्रियान्वयन होता है, तो वह मेन से प्रारंभ होगा। किंतु
आपके प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं। वे फंक्शन यूजर निर्मित हो सकते हैं या प्री इनबिल्ट फंक्शन के रूप में भी आप उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, सी भाषा में आपको कमेंट लिखने के लिए स्लैश स्टार स्टार स्लैश जो ये सिंबल्स हैं, इनके बीच आप मल्टीपल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। वहीं यदि हम सिंगल लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं तो हमारे पास स्लैश स्लैश सिंबल को हम शुरू में लिख करके आगे जो भी लाइन लिखते हैं वह कंप्लीट लाइन को कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है या उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, जिससे आपको उस प्रोग्राम में लिखे हुए उसके नीचे या ऊपर जो कोड है उसे आपको समझने में आसानी होती है कि यह कोड किस लिए लिखा गया है। तो कमेंट बनाने के लिए आप सी में स्लैश स्टार या स्टार स्लैश तथा डबल स्लैश जैसे सिंबलों का प्रयोग कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के प्रोग्रामों को पढ़ने योग्य व सरलता से समझने बनाने के लिए हमें प्रोग्राम में इंडेंट अर्थात टैब की से जो ब्लॉक्स हैं या जो हम कोड लिखते हैं उन्हें इंडेंटिंग की जानी चाहिए। इससे आपके किसी व्यक्ति को प्रोग्राम को समझने में आसानी तथा सरलता होती है। इसके लिए आप इंडेंट देने के लिए सी में टैब की का प्रयोग भी कर सकते हैं। सी में चूंकि जैसे मैंने कहा एक ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही आप यहाँ पर जब आप फंक्शन का निर्माण करते हैं या किसी एक कार्य को करने के लिए एक आप ग्रुप बनाते हैं तो आपको उस ब्लॉक को दर्शाने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स सिंबलों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कैरेक्टर सेट, सी का जो कैरेक्टर सेट है, कैरेक्टर सेट से अभिप्राय वे अक्षर हैं जिनका उपयोग आप सी में वैलिड है या जिनके सहायता से सी में आप प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो वे कौन कौन से लेटर्स या नंबर्स या सिंबल्स हैं। तो उन ये जो अक्षर्स, नंबर्स तथा अल्फाबेट्स का या सिंबलों का जो हम प्रयोग करते हैं उस सेट या उस समूह को हम सी भाषा का कैरेक्टर सेट कहते हैं। सी भाषा में आप अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल तथा स्मॉल लेटर्स का प्रयोग वेरिएबल नेम के लिए, फंक्शन नेम के लिए, आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए, साथ ही साथ आप किसी कमांड को लिखने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अर्थात आप कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह के लेटर्स में जो है उपयोग कर सकते हैं। तो 52 लेटर्स आपके A to Z कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर्स के रूप में आप प्रयोग करेंगे। साथ ही आपको डिजिट्स जो हैं हम 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स का भी सी प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे कुल 10 डिजिट हो जाते हैं। स्पेशल सिंबल्स के रूप में भी आपको उपयोग करने की इजाज़त है। यहाँ पर 31 सिंबल्स आपको जो है सी के प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए वैलिड है, जैसे कि @ हैश, डॉलर, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सक्लेमेशन साइन, लेस और लेस देन, इक्वल टू, ग्रेट और इक्वल टू इत्यादि जैसे अन्य कई सिंबल जिन्हें आप प्रयोग करते हैं। तो इनसे आपका कैरेक्टर सेट निर्मित होता है। कैरेक्टर सेट को ये एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि कैरेक्टर सेट्स इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंग्लिश अल्फाबेट, अनदर इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिट्स में आप 0 से 9 तक के नंबर प्रयोग में ला रहे हैं। वहीं स्पेशल सिंबल्स के रूप में आपको जो मैंने ये अल्फाबेट्स के बाद जो सिंबल्स होते हैं @ कॉमा, हैश, सेमीकोलन, लेस देन इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet you soon.